किसी बच्चे को जब गोद में खिलाया जाता है या तो उसकी पहली बार गोद में लेते हुए देखा जाता है तो कहते हैं लोग कि ये अपने चाचा पे, अपने दादा पे, अपने नाना पे, यूँ कहिए कि अपने फूफा की तरह इसकी मिलती जुलती चेहरा समझ में आ रही है। इस तरह से बच्चे एक एक अंग देखा जाता है और देखने के बाद किसी परिवार को जो है को मिलने की यूँ कहिए कि मिलान किया जाता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी जो हरकतें, जो उसकी आदतें होती है, तो घर के परिवार के किसी न किसी सदस्य के बारे में बात कही जाती है और इसकी आदत जो है इसके ताऊ के मिलती जुलती, या यूँ कहिए कि इसकी आदत उसके चाचा, या यूँ कहिए कि जो है मिलती जुलती रहती है। लेकिन ठीक ऐसे ही एक कहानी जो है एक बालक की थी। जब वो कोई जो है उसे जो है खिला रहा था तो वो कहता है कि घर परिवार में इसकी तो शक्ल किसी से मिलती जुलती तो नहीं, आखिरकार यह बालक किसका है, बस इतना ही था। उसके बाद उसके पति के मन में एक शंका सा पैदा होना शुरू हो जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि बड़ा बेटा तो मेरे जैसा, मेरे हूबहू शकल जैसा मिलता जुलता है, लेकिन जो छोटा बेटा है वो जो है मेरे शकल से क्यों नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में दोनों में कहा सुनी और होते होते एक दूसरे से जो है लगातार जो है विवाद शुरू होने लगता है। और एक दिन पति जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें जो है कोई दिक्कत ना हो तो मैं अपने छोटे वाले बेटे का DNA टेस्ट जरूर कराऊंगा। इसी बात को लेकर उसकी जो पत्नी थी उन्होंने एक दूसरे से जो है काफ़ी नाराज़गी होती है और काफ़ी झगड़ा होता है, एक दूसरे से कहा भी सुनी होती है। इस बात को लेकर उसकी जो पत्नी थी वो जो है जान देने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बात तब तक थमी नहीं थी क्योंकि बात पहुंच चुकी थी एक कत्ल की, और एक ऐसे परफेक्ट कत्ल की, ये यूँ कहिए कि जो इस न कोई पोस्टमार्टम में कुछ आता और ना ही कोई मारपीट, कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा था। जबकि जैसे ही ये सामान्य मौत है, लेकिन पुलिस टीम ने जब आला अफसरों ने इसके मामले की जांच पड़ताल एवं करीबी से करना शुरू कर दिया तो केवल न इसमें कत्ल बल्कि एक कत्ल का भी कोई इसमें शामिल भी होता है। और पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो है उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और हालांकि कोर्ट में अभी भी इसका जो मामला है वो विचाराधीन चल रहा है, लेकिन जज साहब जब इस घटना के बारे में चर्चा होती है तो लोगों के अंदर ये सिहरन सा हो जाता है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कोई इतना कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता है। आखिरकार जो व्यक्ति ऐसे कदम उठा सकता है, क्या इसका कारण रहा होगा, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस से आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है झालवाड़ा, और दरअसल झालवाड़ा का यही एक सच्ची घटना है जो यूँ कहिए कि इंटेलिजेंट ब्यूरो में काम कर रहे एक IB अफसर का नाम, जिनका नाम चेतन प्रकाश होता है। चेतन प्रकाश जो है दिल्ली में रहकर जॉब किया करते थे और 14 फरवरी साल 2018 की ये बात है। अपने घर के लिए वो निकल आ रहे थे और हर महीने 1-2 दिन छुट्टी उन्हें मिल जाती थी। और वो पहले या अपने पत्नी और पिता से मिलजुलने के बाद में वो अपने पत्नी के और अपने बच्चों से मिला करते थे। और सबसे पहले जो है 14 फरवरी 2018 को ये जो है रामगंज मंडी पहुंच जाता है और अपने माता पिता से वहाँ पे पहुँचने के बाद बातचीत करना और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद लगभग 6 बज के आसपास का वक्त रहा होगा। और उसने अपनी पत्नी के पास एक फ़ोन किया, कहा कि उसकी पत्नी का नाम अनीता है, यानी जो उसकी पत्नी है वो प्राइमरी में जो है एक स्कूल टीचर हुआ करती थी। और वो फ़ोन करके उन्हें कहता है कि लगभग अगले 1 घंटे के अंदर हम जो है घर पहुंच जाएंगे और तुम बस कुछ खाना पीना जो भी बनाना उसे तैयार कर लेना। और कुछ इस तरीके से मैसेज दे दिया जाता है और संदेश दे दिया जाता है कि एक पेड़ 1 घंटे के से ज़्यादा समय बीत चुका था, क्योंकि अनीता को जब फ़ोन कर रही थी तो उसमें उसका जो है चेतन का फ़ोन बंद आ रहा था और अनीता काफ़ी देर से परेशान होती चली गई। और चेतन प्रकाश का आखिरकार वहाँ कोई रुक गया, या इस तरीके से पास में एक रिश्तेदार होते हैं उनके पास फ़ोन किया जाता है, उनका नाम मनमोहन मीणा होता है। दरअसल अनीता मनमोहन मीणा के पास जाती है और कहती है कि देखिए मैंने अभी फ़ोन मैसेज आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगले 1 घंटे में वो घर आ जाएंगे। लगभग 6 बजे के आसपास वो फ़ोन किए थे, लगभग अभी 8 बज चुके हैं, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार करें तो क्या करें। ऐसे में वो घबरा कर जाती है और मुझे जब इस तरीके से अनीता कहती है तो मनमोहन मीणा को ऐसा लगता है कि देखना कुछ न कुछ तो बात है, इनको देखना चाहिए आखिरकार क्या बात है। उन्होंने 1-2 लोगों को शामिल किया और शामिल होने के बाद अपने इसके पति यानी जो IB अफसर होते हैं चेतन प्रकाश, उनका जो है उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और निकलने के बाद में आखिरकार झालर पाटन के पास एक भवाड़ी मंडी मार्ग होता है और भवाड़ी मंडी मार्ग के पास रेलवे की जो है एक रेलायता पुलिस पास जो है बेहोशी हालत में एक IB अफसर मिलता है, जो तत्काल जो है प्रभाव से वहाँ से लेकर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर का जो है AI जो हॉस्पिटल का है वहाँ को लेकर जाने के बाद डॉक्टरों ने इलाज करना शुरू किया। लेकिन डॉक्टरों को लगा कि शायद इन्हें कुछ बचा सकता है, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी, यानी वो जैसे ही
वो ऐसा देखने पर लग रहा था, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने अपना पूरा प्रक्रिया पूरा किया, लेकिन उन्हें पता था कि शायद ये आदमी जिंदा नहीं, ये मर चुका है। ऐसे में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और जो आईबी अफसर के मरने की बात आती है तो जो है जो मनमोहन मीणा होते हैं वो सबसे पहले अपनी पत्नी, फिर उसके माता पिता, रिश्तेदार, सभी के पास वो जो है खबर पहुंचाया जाता है और सभी लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद यह हॉस्पिटल में जमघट सा मचना शुरू हो जाता है और मामले की सूचना जब पुलिस को दी जाती है, आखिरकार पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज कर लिया जाता है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद एक सस्पेंड डेथ, यानी जो डेथ हुआ था उसमें सामान्य नहीं लग रहा था, कुछ न कुछ इसमें सस्पेंस था। और इस मामले की जांच पड़ताल जब शुरू हो जाता है तो पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। आखिरकार 15 फरवरी 2018 को मेडिकल बोर्ड में इस लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम जब जो है करने के बाद हर कोई हैरान था कि दरअसल जो ये सस्पेंड था, मौत थी और सस्पेंड में चल रही, क्योंकि ऐसे सबूत नहीं मिल रहे थे और इसके आधार पर कह सके तो हत्या है या यूँ कहिए कि सुसाइड है, इस तरीके से, क्योंकि शरीर पे एक भी मारपीट के कोई निशान नहीं थे। फिर भी उनका एक जो तरीका था, तौर तरीका देख के ऐसा लग रहा था कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है। लेकिन जब जांच पड़ताल करना शुरू हो जाता है तो भेजा जाता है ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार मौत कैसे हुई थी। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं बाकी थी, क्योंकि एक आईबी अफसर की मरने की खबर, यूँ कहिए कि पुलिस के अंदर भी काफ़ी ये हैरान की बात थी कि कोई आईबी अफसर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक तरह का सामान्य मौत नहीं, बल्कि यूँ कहिए कि जो उसके लड़के के पिता होते हैं, लड़के के पिता उन्हें सामान्य मौत मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने यह बात जो है सीधा कोर्ट में ले जाया जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद वो अपील करते हैं कि बात लगभग 3 महीने का समय बीत जाता है और कोर्ट से जब अपील हो जाते हैं कि मेरे बेटे की मौत हो गई और सामान्य नहीं बल्कि इसकी हत्या की गई है, आप इस मामले की फिर से जांच कराया जाए और अच्छे जांच कराया जाए, शायद कोई ना कोई सुराग जरूर निकल के सामने आएगी। ऐसे में पिता ने जब कोर्ट में जाकर अपील किया और कोर्ट ने इस बात को मान लिया और कोर्ट ने कहा इस मामले की जांच पुनः इन्वेस्टिगेशन से किया जाए, पुनः एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। ऐसे में जब पुलिस ने जो है यूँ कहिए कि एडिशनल जो है एसपी जो है छंगन सिंह और राठौर नेतृत्व में एक टीम गठित होती है और सदर थाना प्रभारी संजय मीणा, एसएसपी अजीत गोगे जैसे हेड कांस्टेबल की मदन गुज्जर, कुंडल राठौर, महेश सिंह, महेंद्र शर्मा जो है इस तरीके से एक टीम गठित की जाती है और टीम में कहा जाता है कि इस मामले की बारीकी से जांच की जाए और इसके पहलू पे भी जांच करना चाहिए। आखिरकार एक आईबी अफसर से जुड़ा हुआ ये मामला है, क्योंकि उसकी पत्नी एक शिक्षिका है और परिवार वह बहुत से वेल है और बहुत से इसलिए उसकी ज़रूरत है इस मामले की अच्छी जाँच की जाए। फिर कोर्ट ने आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने बहुत बड़ी चुनौती, आखिरकार पुलिस इस मामले का जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और दोस्तों को, रिश्तेदारों को और दुश्मनों को सभी को एक एक का लिस्ट बनाया जाता है और साथ ही दिल्ली के अफसर जो आईबी अफसर में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे वहाँ के दोस्तों, उनके आसपास के जितने भी लोग थे सबको साथ इकट्ठा और दुश्मनों की लिस्ट बनाई जाती है और सभी से बारी बारी से जो है यूँ कहिए कि एक पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। और पुलिस ने इस मामले में 3 बिंदुओं पर लेकर चली जाती है और पहला बिंदु ऐसा था जिसमें बताया जाता है कि आईबी अफसर की हार्ट अटैक से मौत हुई है और हार्ट अटैक की उसकी मौत हो गई। और दूसरी ये बात थी कि उसकी पत्नी व्यक्तिगत परेशानियों से इस कदर परेशान होती थी कि उसको लगता हो सकता है कि जान दे दी। और तीसरा इसका मर्डर हुआ, यानी फिर 3 अलग अलग जो है पॉइंट चले जाते हैं। लेकिन पॉइंट पर जो है पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू करता है, आखिरकार पुलिस ने अलग अलग होने के बावजूद भी इस बातचीत जब शुरू किया जाता है, ऐसे में बातचीत करने पर छोटा बेटा होता है जो बेटे को लेकर अक्सर वो अभी अक्सर जो होते हैं वो अपनी पत्नी से नाराज़ हुआ करते थे। इस अपने छोटे बेटे को डीएनए टेस्ट कराने से ऐसे में लगता था कि उनका बेटा नहीं है, जबकि पत्नी की ये बात पूछी जाती तो पत्नी कहती थी कि सब बेकार की बातें, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये जब बदनाम करने की साजिश की जा रही है। लेकिन जब पुलिस ने अपने मामले के हिसाब से जब जाँच पड़ताल शुरू कर देती है, ऐसे में पुलिस के सामने एक नाम आता है और वो नाम होता है प्रवीण राठौर, जो राजस्थान पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पे तैनात होता है और अनीता से ये जो है नाम जुड़ा होता है। ऐसे जोड़ने से पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर देता है और वो पता चलता है कि अनीता और प्रवीण राठौर राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे। ये बचपन से ही एक दूसरे से बहुत अच्छे से दोस्ती हुआ करती थी। ऐसे में प्रवीण का जॉब लग जाता है और राजस्थान पुलिस में 2008 की बात है, अनीता की नौकरी लग जाती है और सरकारी विद्यालय में टीचर बन जाती है। और 2008 की बात है, जब उसकी नौकरी लगती है तो प्रवीण राठौर इसके घर में पहुंच जाता है। अनीता का घर जाकर जो है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। यह अनीता के घर वालों की बात जब ये पता चलती है तो अनीता के घर वाले इस बात को साफ साफ इनकार कर देते हैं और इसलिए तुमको इस रास्ते से हटना होगा और हमारे रास्ते अलग हैं। यह शादी जब मंजूरी नहीं दी गई तो अनीता के लिए एक लड़के की तलाश शुरू हो जाती है। आखिरकार 2011 में चेतन प्रकाश नाम का एक लड़का जो आईबी अफसर होता है वो दिल्ली के
उसकी एक पोस्टिंग होती है, उसकी शादी हो जाती है और ये जो उसकी ज़िंदगी की बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसे में 2012 में उसको एक बेटा होता है जो जन्म देता है और परिवार बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे तरीके से चल रहा था। ऐसे में शादी हो जाती है और शादी होने के बाद 2014 की बात है, दिसंबर का महीना था, उसकी पत्नी की सरकारी विद्यालय में नौकरी लग जाती है और नौकरी लगते ही एक दिन अपनी पत्नी को जो है सरकारी विद्यालय में छोड़ने के लिए जाया जाता है और झालवाड़ा में एक अनावर विद्यालय होता है। अनावर में अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए गया था और उसने एक शिक्षक और उसकी विद्यालय को देखा था और अनावर विद्यालय में उसकी पत्नी भी तैनात थी और वो बचपन से ही उन दोनों की दोस्ती थी और उस अनीता उसकी प्रेमी और उसका जो उसी का विद्यालय का तैनात हुआ करता। जब अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए वो आया करता था तब अनीता जो है उसकी बातचीत सिलसिला ऐसे होना शुरू हो जाता, दोस्ती गहरी होना शुरू हो जाती और नज़दीकियाँ इतनी आसपास बढ़ने लगती। जब नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है तो ये रिश्ता गहरा होता चला जाता है और वक्त रहते अनीता शिक्षक होती है वो अपने माता पिता के साथ गायत्री कॉलोनी में रहा करती थी, लेकिन इसका मिलना जुलना आसान नहीं हो पाता था और कांस्टेबल उसने कहा कि क्यों ना हो तुम यहाँ अपने घर में अपना जो है एक नया घर खरीद लो। इसके लिए उन्होंने कोशिश की और हाई स्कूल में बोर्ड में एक नया घर भी दिला दिया और ये नया जो घर था वो उसको एक बेटा भी होता जो खुद जो अपने पति और महीने के जो है 1 या 2 छुट्टियाँ लेता था और इसलिए वो महीने में 1-2 बार आया करता था। प्रवीण राठौर की अनीता मिलना जो है धीरे धीरे मुश्किलें कम होती चली गई और उसका मन धीरे धीरे करता चला गया। साथ ही वो अच्छे मुलाकात होने शुरू हो गए। एक दिन आईबी अफसर के माता पिता ने उसको बेकरोट तो घर के सामने आते हुए देखा और वो बहुत जो है घबराने लगी। कहा कि बेटा प्रवीण तुम भी गौर मजबूती में ये जो है आओ और उसके साथ ही अकेले जाओ, क्योंकि एक भाग जो होता है वो आईबी अफसर तभी अपने प्रवीण राठौर की आ जाता है और वो रक्षाबंधन का पर्व के आसपास की बात थी। तभी अनीता कहती है कि मुझे लेकर इतना शक है तो ठीक है, इस रिश्ते का एक नया नाम देती हूँ, यानी मैं उसको अपना जो है बम्बोला भाई और जो है यूँ कहिए कि जो घर आ जाए और ऐसे में किसी को दिक्कत या एतराज़ ऐसे ना हो, परेशानियाँ ना हो, चाहे आगे वक्त बढ़ते हो। इससे धीरे धीरे यह महिला जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है होने के बाद अक्टूबर 2017 की बात है, एक बेटा पैदा होता है और बेटे का कोई लिखता है उसका जो लाड प्यार ऐसे ही उसको नैन नक्श जैसे दिख रहे थे और उसकी आईब्रो भी सेम टू सेम दिख रही थी। ऐसे में आंखों देखे उसके होठ और उसके हाथ स्टाइल जैसे ऐसे देखे करते थे और कहते हैं कि ये आईबी अफसर के बिल्कुल चेतन अपनी शक्ल मिलती जुलती नहीं है। यह बात चेतन को बहुत ज़्यादा जो है खलती है और परेशान होने लगता है। इसीलिए उसने जो है चेतन ने कहा कि अपनी पत्नी से अपने बेटे से कि एक बड़ा बेटा मेरा बेटा है लेकिन छोटा बेटा ये मेरा नहीं, इस हर हाल में ये डीएनए टेस्ट मैं करवा कर देख लूँगा। जिस दिन ये डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आनी थी उसी दिन जो है पर्दाफाश होगा और उस दिन ही तुम्हारा यह जो है हर्ष जो तुम्हारी बात ये अंदाज नहीं है। अब भी बात देखते हुए पति अपनी पत्नी की विवाद जो है रहने लगते भी कुछ भी बढ़ जाता है, लेकिन जो आते हैं वो कांस्टेबल अनीता के पास मिलता जुलता। एक बड़ी दिलचस्प की बात यह थी कि आखिरकार पत्नी के पास 2 मोबाइल थे, जिसमें मोबाइल में अपने पति से बात किया करती थी और दूसरे मोबाइल से अपने प्रेमी के साथ बातचीत किया करती थी, कांस्टेबल से बात करती थी और मोबाइल के कांस्टेबल खुद दिलाया हुआ था। ऐसे में इन दोनों के आसपास संपर्क। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो जांच में पता चला कि सामने आया आखिरकार ये इसकी मिलने जुलने की पाबंदी चल रही थी। ऐसे में अनीता ने अपने ही प्रेमी यानी कांस्टेबल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और इनमें जो है उसे खत्म कर दिया। और जो प्लान बनाया था ताकि कांस्टेबल प्रवीण राठौर ने अपनी एक मिलान वाले होती है और जो है एरआई पर जो एजेंट का काम किया करता था, उसका नाम शाहरुख होता है। शाहरुख को वो बात जो है कहा जाता है भाई मेरी बहन एक लड़का यानी उसका बहन वही बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था, मैं चाहता हूँ कि उसे मार दो, इससे उसे लाखों रुपए शाहरुख को दिया जाता है। ऐसे में 25 दिसंबर 2017 को यानी अनीता की मुखबरी की जाती है और ये दिलचस्प जब राजस्थान के लिए जाता है तो कहा जाता है ठीक उसी रास्ते में मार दूंगा। अब रास्ते में मारने की बात तो ठीक है, लेकिन ठंड का मौसम ज़्यादा इसलिए था क्योंकि अपने चेहरे को वो कवर किया था, वो मफलर से बांधा हुआ था और उसकी वजह से उसकी पहचान नहीं की जा सकी। लेकिन 25 दिसंबर 2017 को वो बच तो जाता है, लेकिन 4 जनवरी 2018 को आखिरकार शाहरुख अपना एक साथी होता है, नाम उसका साकिर होता है, जो लगभग 2 लाख रुपए उसे देता है और कहता है कि ट्रक में इसको टक्कर मारनी थी। और जैसे ही ट्रक स्कूटर और टक्कर मारने के लिए जो स्कूटर आगे निकल जाती है और टक्कर लग जाने के बाद वो दूसरी मामला जो है फेल हो जाती है और तीसरी बार कोशिश, चौथी बार कोशिश, बार ऐसे फेल होते हुए आखिरकार 14 फरवरी 2018 को अनीता के माध्यम से कांस्टेबल की सूचना मिलती है और वो आज घर आ जाता है। और वो टाइमिंग भी होता है। कांस्टेबल शाहरुख को अपने ही जो है रास्ते से जो है उसे परेशानियाँ होती थी, पीछा छुड़ाने के लिए उसने सबसे पहले जाने के बाद उसने जो है बैठे अपने झालागढ़ में तुम पीछा करना, जैसे ही देखते
क्या होता है। आखिरकार उन्होंने इस पूरी प्लानिंग बनाने के बाद झालावाड़ रेलवे स्टेशन को वो उतरता ज़रूर है, लेकिन एक बार फिर वो खड़ी हुई कार में 3 लोग बैठे हुए थे। आखिरकार आईबी अफसर को वो जो है निकल था, तभी उसका अपहरण कर लिया जाता। अपहरण करने के बाद उसके जो है कार बिठाया जाता है और उसका ऐसे इंजेक्शन दिया जाता है जिस इंजेक्शन की जो है ओवरडोज होता है। ओवरडोज होने के बाद उसके ये बात जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इंजेक्शन की आखिरकार नहीं आती, इसलिए इसमें पूछताछ में जो है जो इंजेक्शन दिया था उसकी क्या मौत हुई थी। ऐसे में इसलिए तो सभी नाक कान गला और सांस लेने में उसे पुलिस के मामले में गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू कर देती है। आखिरकार ये इंजेक्शन व्यवस्था का संतोष निर्मल नाम का एक व्यक्ति था जो है नर्सिंग का काम किया करता था। आखिरकार पुलिस ने एक बड़ी जोड़ी का किया जिसमें शाहरुख, संतोष, निर्मल, फरहान, अनीता और कांस्टेबल जो प्रवीण राठौर, सभी भूमिकाओं के मामले में आखिरकार जो है शर्त लगाकर कोर्ट ने आखिरकार दाखिल कर दी और आरोपी के को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और साल 2018 में एक किस्सा जो है 2025 में होने वाला है जो चल रहा था, ये इन्हें बहुत जल्दी ही इस कोर्ट में इस तरफ से फैसला आ जाएगी। ऐसे में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऐसे में जो परफेक्ट कत्ल का जिसमें शायद आरोपी कभी नहीं पकड़ जाते, लेकिन पिता ने बिल्कुल ये यकीन था कि उसके पिता जो कोर्ट में अपील करने के बाद आरोपियों को इस मामले में पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल शुरू किया और पुलिस ने जांच में एक बेहतरीन जो है कबीले की तारीफ भी की जाती है। ऐसे में पुलिस ने अपनी काम किया और इसके बाद जो है पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि इतने हत्या के खिलाफ करने के बाद जेल भी भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।